कंचना जी, सवाल यह है, अजय आलोक ने साफ कहा कि अगर हम पश्चिम बंगाल से तुलना करते हैं और अगर बिहार में राक्षस राज होता तो केवल एक यादव नहीं मरता, एक हिंदू को टारगेट करके नहीं मारा जाता, फिर कई लाशें बिछती, कानून व्यवस्था सजग थी, मुस्तैद थी, इसीलिए बहुत बड़ी वारदात नहीं हो पाई। दरभंगा से यह भी खबर है कि पुलिस पार्टी पर भी हमला करने की कोशिश की गई है। तो कहा यह जा रहा है कि मुहर्रम के बहाने हिंदुओं को टारगेट करने का एक राजनीतिक एजेंडा है जो विपक्ष वहां चला रहा है। कानून व्यवस्था अगर इतनी सजग है तो एक बार अगर कानून व्यवस्था एक पर्सन को पनिश करती है तो दोबारा वो घटना क्यों होता है? क्यों घटना बार रिपीट होता है? एक मर्डर के बाद दूसरा मर्डर, दूसरे मर्डर के बाद तीसरा मर्डर। अगर कानून व्यवस्था सजग होता, पुलिस सजग होती और सरकार सजग होती तो शायद ये बार बार घटनाएं नहीं होती। और एजम्पशन के बेस पे वहां मरते तो 1000 मरते, वहां मरते तो 4000 मरते। आप अपने आप को, अपने क्राइम को, अपने राक्षस राज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरी बात शहाबुद्दीन की जो आप बात कर रहे हैं वो हमारे नेता रहे हैं। हमारे उस रैली में मैं भी थी, उस सभा में मैं भी थी। हमारे सारे जितने पूर्व के नेता रहे, चाहे शरद यादव जी रहे, चाहे रघुवंश बाबू जी रहे, चाहे शहाबुद्दीन जी रहे, सबके लिए नारे लगे थे। लेकिन आपको एक पिक एंड चूज करना था और उस पर पूरी थ्योरी गढ़ी तो गढ़िए। लेकिन हमारे जो नेता है उन पे हम अमर रहने का नारा लगाए थे और लगाएंगे। अगर आपको लगता है किसी का अमर रहने का नारा लगाना क्राइम है तो आप जाइए FIR कर दीजिए, सरकार आपकी है, आप अरेस्ट करवा लीजिए। अगर ये क्राइम है, अगर अपने नेता के लिए अमर रहने का नारा लगाना क्राइम है तो आपसे गुजारिश है, नेशनल टेलीविजन पर आप जाइए और FIR करवाइए और अरेस्ट करवाइए। नहीं करवाएंगे क्योंकि आपको एक प्रोपेगेंडा चाहिए जिसके इर्द गिर्द आप अपने क्राइम को छुपा लीजिए, लेकिन छुपा नहीं सकेंगे। पूरी तरह से आपकी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अफरा तफरी मची हुई है और जनता परेशान है बिहार में। और आप पूरी तरीके से सरकार को संभाल नहीं पा रहे और इसलिए आपको कुर्सी से उतरना ही होगा। आप कितना भी प्रपंच रट लीजिए, कितना भी प्रपंच आप कर लीजिए अजय आलोक जी। और आपने अभी तेजस्वी जी को राक्षस राज कहा, राक्षस व्यक्ति कहा। मैं आपको कंडेम करती हूँ ऐसे शब्द के लिए। मैं आपको इस नेशनल टेलीविजन पे कंडेम करती हूँ कि इतना व्यक्तिगत होकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो पूर्व में रहे हैं और लीडर विपक्ष को आप राक्षस बोल रहे हैं। अजय आलोक जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप प्रवक्ता हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कंचना जी, मैंने तो आपत्ति जता दी तेजस्वी यादव को जब उन्होंने राक्षस कहा, लेकिन तेजस्वी यादव जब कहते हैं बिहार में राक्षस राज है तो राज तो नीतीश बाबू का है, तो इनडायरेक्टली वो भी तो नीतीश बाबू को राक्षस ही कह रहे हैं। तो पहले गलती तो तेजस्वी जी कर रहे हैं। अजय आलोक की गलती पर तो मैंने आपत्ति जता दी। क्या आप तेजस्वी यादव की गलती पर भी माफी मांगेंगी या कहेंगी कि हाँ ये व्यक्तिगत टिप्पणी है? सबसे बड़ा राक्षस तो वो है, इस तरह से उन्होंने बोला। राक्षस राज होना मतलब एक भाई आप भी तो वही कह रही हैं कि सबसे बड़ा राक्षस नीतीश बाबू हैं। आप भी तो यही कह रही हैं। आपका पॉइंट जो है मैं उस पे ही बात कर रही हूँ। 1990 से बिहार में जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज है। आज तक बोला जा रहा है जंगल राज, जंगल राज। आप किसको कहते हैं फिर जंगल राज? आज आप जंगल राज की दुहाई देते हैं। आप किसको कहते हैं जंगल राज? जंगल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। सुनिए, आप एक सिस्टम को कहते हैं, एक सरकार को कहते हैं। आप एक सिस्टम और एक सरकार को कहते हैं, लेकिन उन्होंने व्यक्ति को टारगेट करके कहा जंगल का राजा तो शेर होता है ना। आपसे फिर से शेयर करके सुना दूंगी। भाई कंचना जी, अगर लाइटर नोट पे बात करूं तो जंगल राज अगर कहा गया तो जंगल का राज, जंगल के राजा को शेर भी तो कहा गया। लेकिन सवाल ये कि अगर आप राक्षस कहते हैं तो वो एक व्यक्तिगत टिप्पणी है। खैर, मैं आता हूं आपके पास। अजय आलोक एक काउंटर दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं बाकी मेहमानों के पास। दो बातें हैं जी, बहुत क्लियर कट दो बातें हैं जो कंचना जी ने कही। एक 24 मर्डर का अभियुक्त जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड हो चुका हो, जिसे लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला हो, जिसमें ये चार्जेस प्रूव हो चुके हैं कि उसने 2 व्यक्तियों को, जिंदा व्यक्तियों को तेजाब के ड्रम में नहला दिया, सीधे हत्या की, उसको कह रही है कि हम अमर रहें, हम कहेंगे, आप FIR कर लीजिए। ये अराजकता, ये राक्षसी मानसिकता नहीं है तो और क्या है? इसी की तो बात हम कर रहे हैं ना। तो आप कहती हैं कि क्रिमिनल बार बार क्राइम क्यों करता है, तो लालू यादव से पूछिए ना। चारा घोटाले में अभियुक्त होने के बाद भी IRCTC किया, लैंड फॉर जॉब किया। आदतन हो जाती है ना, आदत हो जाती है क्राइम करने की। आप कहती हैं कि पूर्व हमारे डिप्टी CM है। लालू यादव भी CM थे आपके भाई, लालू यादव भी CM थे देश के, रेल मंत्री थे देश के। सरकार कोर्ट ने कन्विक्ट किया। देखिए कंचना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप कृपया बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं। कंचना जी, आप बीच में बोलने से अपनी पॉइंट प्रूव नहीं होता है। मेरे तर्कों का जवाब है तो दे दीजिए। राक्षसी मानसिकता होती है जिसकी आज हम कंडेम कर रहे हैं। मुहर्रम जैसे शोक के त्योहार पे, पावन त्योहार पे, जिसपे हम करबला की शहादत मनाते हैं, हर कोई गमगीन होता है। उस मुहर्रम के जलसे में आप सांप्रदायिक भावना भड़का रहे हैं, आप मंदिरों पे पथराव कर रहे हैं। उसका दर्द आपको नहीं है? आपको दंगाइयों के साथ हमदर्दी हो रही है कि राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार ने 250 लोग को अरेस्ट किया।
राज्य सरकार ये कर रही है। राज्य सरकार ने दंगा भड़कने नहीं दिया, राज्य सरकार ये कर रही है। राज्य सरकार हिंदू पक्षों को समझाने में जुट गई कि मंदिर पे हमला हुआ, कोई बात नहीं, आगे नहीं होगा। अगर सोचिए वापस से वो संप्रदाय अगर अटैक करता तो क्या सांप्रदायिक सौहार्द रहता? क्या कर रहे हैं आप लोग? एक तुच्छ राजनीति के लिए एक तुच्छ राजनीति या तुच्छ सत्ता के लिए आप लोगों के जीवन को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। शहाबुद्दीन को अमर रहे कहेंगे? एक ड्रीडेड क्रिमिनल पुलिस एसपी पर खुलेआम गोली चलाता था, उसको आप अमर रहे कह रहे हैं?